बदमाशी मत करो, बोलने दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जीने आए हो इस दुनिया में या जीतने? मैं एक बार फिर पूछता हूं यार, जीने आए हो या जीतने? मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैं बहुत खुशनसीब हूं, सीरियसली बहुत खुशनसीब हूं कि गरीब परिवार में पैदा हुआ। बहुत खुशनसीब हूं कि 20 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया तो 3 लाख के कर्जे से शुरू किया। बेहद खुशनसीब हूं कि मेरे सर के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा था आज से 20 साल पहले। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि 20 साल पहले मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। बहुत खुशनसीब हूं और बेहद खुशनसीब हूं क्योंकि जो आदमी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ले आया वो मुझे छोड़ के भाग गया। बहुत खुशनसीब हूं और मैं इस रास्ते में अकेला हो गया क्योंकि अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये मौका नहीं है। अमीर होने का मौका गरीब के पास ही है। जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? नीचे वाला व्यक्ति जो बैठा है उसी के पास मौका है ऊपर जाने का। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है, उसमें कोई महानता नहीं है। आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दो तो गंगा सागर पहुंच जाएगा, उसमें उसका कोई आर्ट नहीं है, वो तो पानी का बहाव है जो उसको ले जाएगा। लेकिन भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ दौड़ना होता है, तैरना होता है। आप जानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न वर्गीय परिवार के पास क्या है? जिंदगी में सबसे बड़े आगे बढ़ने की जो बाधा है उसका एक नाम है जिसको मैं बोलता हूं डर, फियर। और डर वो नहीं जो सामने दिखाई देता है। बहुत सारे लोग डरते हैं बाहर की परिस्थितियों से कि इकोनॉमी खराब है, पड़ोसी क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त कर नहीं रहा वो क्या बोलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाहर के डर से भीतर का डर 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर के डर से भीतर का डर 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उस डर से लड़ाई की जा सकती है जो साला दिखता है। जो दिखता ही नहीं है उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोविड-19 का वायरस किसी को नजर नहीं आता था, इसीलिए डिफिकल्ट था उससे लड़ाई करना। जो शत्रु दिखाई ना दे उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तो आपके मन में जो भय है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के मन में जो भय है, कर नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा, दुनिया क्या बोलेगी, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें, डर आदमी को आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, साला तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए भगवान ने एक और नेमत दी है कि हमारे पास साला खोने के लिए ही कुछ नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खोने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की जरूरत है। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डरने का जरूरत क्या है? जो कुछ आएगा वो आएगा ही आएगा, जाने वाला कुछ नहीं है ही नहीं, तो जाएगा कहां से कुछ? सावधान रहिएगा इस यात्रा में उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। सावधान रहिएगा उन लोगों से जो ड्रीम स्टीलर्स हैं। आपके मकान का सामान चोरी हो जाए तो वापस हो सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। आपकी कार चोरी हो वापस आ सकती है, लेकिन कोई तुम्हारे सपने तुम्हारे पल्लू से चुरा के ले जाए तो उसको वापस लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो सावधान रहिएगा उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराने आएंगे। इस प्रोसेस में गालियां बकेंगे तुमको, घबराना नहीं। बस मैं तुमको बता दूं, शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी। जब भगवान कृष्ण 100 गाली सुन सकते हैं तो मैं और आप कम से कम 1 लाख तो सुन सकते हैं यार। 1 लाख गाली सुन सकते हैं यार। देखिए, लोग कीचड़ से दूर चलते हैं, मेरी बात को याद रखना। कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, लेकिन कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग मुझसे डरते हैं। तो दूर रहिए ऐसे लोगों की संगति से जो आप पे छींटाकशी करते हैं। और एक ही बात बोलिए
5 साल आप वो करिए जो आप कर रहे हैं और 5 साल हमको वेस्टेज करने दीजिए। 5 साल के बाद बताएंगे कि तुम किस जगह पर पहुंच गए और हम किस जगह पर पहुंच गए। 5 साल। डिसाइड करिए आज यहां से निकलने के बाद कि जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। डिस्कस मत करिए, क्योंकि डिसाइड और डिस्कस दोनों एक साथ कभी चलता नहीं है। इधर यू डिसाइड और यू डिस्कस। और मैं आपको बता दूं, डिसीजन लेने का सबसे आसान तरीका, मुझसे लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करें ना करें, ये डिसाइड कैसे करें। बहुत सिंपल है, अपने परिवार के सब लोगों को बिठाओ और उनको बताओ मैं वेस्टेज करने वाला हूं। उनसे पूछो मुझे करना चाहिए कि नहीं। वो अगर बोल दे नहीं करना चाहिए तो कर डालो। हो गया डिसीजन, हो गया डिसीजन। अगर बोले नहीं करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सफल हो जाएंगे। There are two ways of life, ladies and gentlemen, boys and girls. One is easy, one is right one. आपकी जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक आसान एक सही। दुर्भाग्य है आसान रास्ता कभी सही नहीं होता और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। Unfortunately, the right one will never be a easy one, and the easy one will never be a right one. और मुझे नहीं पता कि आप कौन से रास्ते पे चलने वाले हैं। वो कहते हैं कि झरनों से मधुर संगीत न फूटता अगर राह उनके पत्थर ना होते। रास्ते में पत्थर ही उसकी ध्वनि बनाते हैं बहुत बढ़िया। तो पत्थर आने चाहिए, तकलीफें आपकी और हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। और प्रकृति ना तो रिवॉर्ड करती है ना पनिश करती है। मैं आपको बता दूं, कुदरत, यूनिवर्स विल नॉट पनिशिंग यू, यूनिवर्स विल नॉट रिवॉर्डिंग यू, यूनिवर्स इज ओनली रिस्पॉन्डिंग यू। कुदरत सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगी उन बातों को जो तुम बाजार में करने वाले हो। अच्छे के साथ दुनिया अच्छी होती है, खराब के साथ खराब क्यों हो जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप अपनी कार के अंदर, अपने घर के अंदर अगर एफएम पे गाना सुनते हैं ना, 102.4 पे गाना बज रहा है, कोई एक बहुत सैड सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग बज रहा है। एग्जाम्पल मदर इंडिया का गाना है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गाना है, ऑल दो बड़ा अच्छा गाना है, लेकिन इसकी ये लाइनें बड़ी सैड है कि दुनिया में आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर तो साला पीना ही पड़ेगा। और आप वो गाना सुन रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 102.4 से ट्यून करके अगर 93.5 पे एफएम सेट कर लिया तो वहां ये भी गाना बज रहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो वहां भी ये गाना बज रहा है और गाना तो बज ही रहा है। आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है आज बस। गाना ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद आया, गाना ऑलरेडी। आपको आज के बाद फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। इस अवार्ड फंक्शन से वापस जाने के बाद अपने सपनों का ताना बाना बुनना मेरे दोस्त। और गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में है। ना जीवन आपके हाथ में है ना मृत्यु, लेकिन इसके बीच का जो प्रोसेस है वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है। आफ्टर 84 करोड़ योनियां कहते हैं जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है। क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस,